दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें हम लोग 6 अखबारों के निचोड़ को देखते हैं। बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें हम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी देखते हैं। तो दोस्तों इसके कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपके आपके लिए हो जाता है, तो इसको मिस ना करिए। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों ये आपके लिए बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर की जो बहाली है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। इसमें हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के दरभंगा की किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, सोनी चौधरी है जो बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका है। इनको सम्मानित किया गया है बिहार रत्न सम्मान से। पटना में आयोजित सम्मान समारोह में राज्य के दरभंगा जिले की कवियत्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बेहतर गायकी के लिए सोनी चौधरी को नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022 व दतिया गुरुकुल मध्य प्रदेश द्वारा सुर मधुकर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इनके अलावा सोनी चौधरी को तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, मिथिला शिक्षा मंच समस्तीपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान, बिहार शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास परिषद पटना द्वारा बिहार सम्मान, महिनाथपुर की संस्था द्वारा संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई सम्मान आदि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखें दोस्तों, सोनी चौधरी जो बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित की गई है, बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली हैं, कवियत्री और मैथिली लोक गायिका हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान दीजिए। भागलपुर स्थित अगवानी पुल के ध्वस्त होने की जांच की जिम्मेदारी बिहार सरकार ने किस संस्थान को सौंपी है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही दुखद बात है और हमारे यहाँ पुलों का जो ढहने का परंपरा है, भ्रष्टाचार के कारण जो पुलें ढह जा रही है, उसमें दोस्तों उसकी जांच के लिए आईआईटी रुड़की को जांच की जिम्मेदारी सौंपा है बिहार सरकार ने। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन फोरलेन पुल रविवार को गंगा नदी में गिर गया। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इस पुल का एक हिस्सा देखते ही देखते गंगा नदी में गिर गया। साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया था। भागलपुर में निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया है। यह पुल सिंगला एंड सिंगला कंपनी बना रही थी। निर्माणाधीन पुल के कई पिलरों के 30 से अधिक स्लैब यानी 100 फुट लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया। बिहार सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री है तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि पुल की सारी भरपाई जो है सिंगला कंपनी ही करेगी। ठीक है, बिहार के अगर परिवहन मंत्री की बात की जाए दोस्तों तो शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री की बात की जाए तो नितिन गडकरी हैं। बिहार की बाढ़ राहत शिविरों में पीड़ितों को 600 की जगह कितनी राशि की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने के किए? देखिए, जो बिहार में बाढ़ आता है तो जो भी लोग बाढ़ राहत शिविरों में रहते हैं तो उनके कपड़ा के लिए, खाना के लिए, चाहे जो भी चीजें की कमी हो उसके लिए जो बिहार सरकार ने 600 की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए राशि कर दी है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही के आवर्ती खतरे में है। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद है दोस्तों। लगभग 19 से 20 जिले जो बिहार के वो बाढ़ की चपेट में रहते हैं हर एक साल। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। ठीक है, लगभग 16.5% जो है बिहार भारत का बाढ़ से प्रभावित बिहार में ही अकेले है और 22.5% प्रभावित आबादी इससे रहती है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां जो बिहार की, वो महानंदा है, कोसी है, बागमती है, बूढ़ी गंडक और गंडक जो नेपाल से उत्पन्न होती है। इनमें बाढ़ के दौरान दोस्तों एकाएक इतना पानी भर जाता है कि पूरे के पूरे जिले ही डूब जाते हैं। कुछ दक्षिण बिहार के जिले में भी आजकल बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है और ये नदियां जो है सोन, पुनपुन और फल्गु नदियां के कारण बाढ़ की चपेट में दक्षिणी जिले भी आ रहे हैं बिहार के। बिहार सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों को जो सुखाड़ है, बाढ़ में जो उनको राहत देने के लिए मुफ्त में बीजों का आवंटन करने के लिए 50 करोड़ रुपए राशि आवंटित की है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं।
बिहार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार बिहार में आरा मिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। देखिए दोस्तों, बिहार पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक सर्वेक्षण करवाया था जिसमें उसने पता लगाया कि बिहार में जो आरा मिले हैं उनकी संख्या बढ़कर 1919 से 3200 हो गई है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर एक साल मनाया जाता है। अगर भारत के पर्यावरण मंत्री की बात कर दी जाए तो वो भूपेंद्र यादव है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। 50 फीट से नीचे जल स्तर वाली कितनी जिलों की पंचायतों में बिहार सरकार पोखर बनाएगी। देखिए दोस्तों, बिहार में हीट वेव अभी चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इसके कारण बिहार के जो 17 से 18 जिले हैं दोस्तों, वहां पे हो क्या गया है कि उन जिलों में जो जल स्तर है वो नीचे चला गया है। चापाकलों में पानी आना भी मुश्किल हो गया। तो सरकार ऐसे जिलों के पंचायतों में, 17 जिलों की पंचायतों में जो है पोखरों का निर्माण करवाएगी कि जिससे भू जल स्तर बना रहे। 17 जिलों की पंचायतों में 479 पोखर खोदे जाएंगे, 389 अवरोधक बांध बनाए जाएंगे, 1600 आहरों नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी, भूमिगत जल का संरक्षण भी हो जाएगा, इससे मिट्टी की नमी में वृद्धि की जाएगी, फसल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर जिलों को इसमें शामिल किया गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री अगर बात की जाए तो संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री बात की जाए तो वो जयंत राज हैं। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रिपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रिपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बिहार ने ग्रिपलिंग प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 4 कांस्य तथा 1 रजत पदक जीता है। सिवान जिले की कविता कुमारी ने 1 गोल्ड तथा 1 कांस्य पदक इसमें जीता है। बिहार के खेल मंत्री जो है जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री की अगर बात की जाए तो अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के कितने स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे ने 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। तो देखिए, बिहार के 17 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे ने 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। बिहार के समस्तीपुर मंडल के 17 स्टेशनों के विकास के लिए रेलवे ने 400 करोड़ की राशि आवंटित की है। सबसे अधिक राशि सहरसा के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे मंत्री भारत के अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर भाला फेंकने में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया या जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार के जमुई जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित अंडर 16 एथलेटिक्स में 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है। देखिए, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में बिहार ने पश्चिम बंगाल को हराकर कांस्य पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। रांची स्थित खेलगांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं। रांची स्थित खेलगांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने दोस्तों कुल 17 पदक जीत लिए हैं। इस प्रतियोगिता में बिहार की तरफ से कुल 60 प्रतिभागियों ने पदक जीता है। बिहार की आरना रंजन ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। जया सिंह ने 1 स्वर्ण पदक तथा 2 रजत पदक जीता है। एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप की डिक्थेलॉन में किसने गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिण कोरिया के येचियोन शहर में आयोजित किए जा रहे एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में मेंस डिक्थेलॉन इवेंट में 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सुनील ने 10 स्पर्धाओं वाले डिक्थेलॉन में 7003 पॉइंट बनाकर पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक और ज्वेलिन में पहला स्थान प्राप्त किया था। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। अपनी खुद की इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों केरल बना है। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री
पिनराई विजयन ने राज्य में केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की है, जिसमें यूजर्स को 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 लाख परिवारों को फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। केरल सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से नई सेवा की शुरुआत की है। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। देश के दूरसंचार मंत्री सह रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। अल्कोहल निर्माता कंपनी डियाजियो के सीईओ कौन थे जिनका निधन हो गया है? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी डियाजियो के सीईओ इवान मेंजेस का निधन हो गया है। वो 64 वर्ष के थे। इवान मेंजेस का जन्म पुणे भारत में जुलाई 1959 में हुआ था। इवान मैनुअल मेंजेस के बेटे जो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। मेंजेस 1997 में गिनीज और ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन के विलय के बाद डियाजियो में शामिल हो गए थे। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जाइता गुप्ता को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जाइता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा गया है। ठीक है। कहा जाता है। एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि उन्हें उनके उत्कृष्ट अग्रणी और प्रेरक वैज्ञानिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो मिलेंगे। कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 5 देशों को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये 5 देश कौन कौन से जान लीजिए। अल्जीरिया, गुयाना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया और दक्षिण कोरिया को मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, यह 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का पहला आयोजन 7 जून 2019 को किया गया था। इस वर्ष 2023 की जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून की जो थीम है वो खाना मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ है। पंप स्टोरेज सिस्टम स्थापित करने के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ एनएचपीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राज्य स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 जून को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ऊर्जा विभाग महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य 7350 मेगावाट की कुल संयुक्त क्षमता के साथ सौर, पवन व हाइब्रिड जैसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली, विशेष रूप से पंप स्टोरेज सिस्टम स्थापित करना है। भारत का कौन सा एम्स एनबीएच मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स बना है? तो एम्स नागपुर अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बनकर उभरा है। एनबीएच मान्यता एक स्वैच्छिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण है जो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत के डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। सरकार ने मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर लॉन्च किया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माहिर जो है दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। सरकार ने बिजली क्षेत्र में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च माहिर की शुरुआत की है। मिशन का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें देश के भीतर और बाहर उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करना है। यह बिजली क्षेत्र में न्यूनतम तकनीकों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह है। स्टार्टअप इंडिया जो है 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के रूप में निर्मला लक्ष्मण को चुना गया है। किसके द्वारा विकसित स्वदेशी टॉर्पीडो का सफल परीक्षण नौसेना ने किया है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी टॉर्पीडो का सफल परीक्षण नौसेना ने किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी टॉर्पीडो का सफल परीक्षण नौसेना किया है। नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार हैं। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत है। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था।
21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप का खिताब, चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर का पिस्टल का खिताब किसने जीता है? तो राही सरनोबत ने दोस्तों 21वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में आयोजित फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय ने पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो अमलान बोरगोहेन ने जो है बेल्जियम में आयोजित फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट में भारतीयों के पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली सेना सेवा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली सेना सेवा कोर की पहला अधिकारी सुचिता शेखर बनी है। किस भारतीय ने लगातार दूसरी बार 23वां दुबई ओपन चेस प्रतियोगिता 2023 का खिताब जीत लिया है? तो अरविंद चिदम्बरम, ग्रांड मास्टर अरविंद चिदम्बरम रविवार को 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7 पॉइंट अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे हैं। किस देश ने हाल ही में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए, खासकर एशियाई देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? तो ब्रिटेन ने ऐसा किया है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। किस मंत्रालय ने बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए गोबर्धन नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने दोस्तों बायोगैस संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए गोबर्धन नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्री भैरव सिंह शेखावत हैं। तो दोस्तों यह रहा 8 जून 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 अखबारों का निचोड़। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।